तो जी 2 दिन अच्छे से मौसम रहा, 2 दिन एकदम खुला खुला रहा। आज देखो फिर से बादल लग गए और बारिश आएगी खतरनाक वाली। लग तो ऐसा ही रहा है, हवा चल रही है अच्छी सी, ये देखो बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। और इसको मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, बेटा बाहर आके पढ़ ले, अंदर गर्मी है, गर्मी कर रखी है बहुत ज़ोर से। और गर्मी होती है उसके बाद बारिश आती है। अभी हवा चली है, उससे पहले तो बहुत भयंकर वाली गर्मी थी। और आज काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि साड़ी क्यों नहीं पहन रहे हम, तो आज पिलानी जाना था, इस चक्कर में साड़ी नहीं पहनी। कल मैंने पहनी ही थी, तो यार रोज़ पहन रही हूँ। बस ये है, आप लोगों के पास जो लोग सुबह का आता है, सुबह तो फिर काम ख़त्म करके ही पहनी जाती है, क्योंकि फिर है ना काम नहीं होता साड़ी में। हाँ आपने बोला था कि पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन अभी तक लिख लिया, मैंने सारे लिख लिए, फिर भी नहीं बताया। हाँ अब बता रही हूँ, चल देखो जी ये अपना होमवर्क कर रही है। हाँ क्या था, सारा लिख लिया मैंने। हाँ क्या था, ये कटिंग इतनी मत किया कर। क्या कटिंग क्या था पहले। ये तो जी यहाँ नैनी जो है ना, वैसे स्कूल से आने के बाद में अपना होमवर्क करना शुरू कर देती है 2:30-3 बजे के लगभग, और ये टाइम होगा 5:30 पौने 6 का। तो ये 1 घंटे के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा ये दोनों बहन भाई आपस में खेलते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं जो इनको अच्छा लगता है, ड्राइंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो उसके बाद में ये दोबारा से अपना मैथ्स का जो होमवर्क है ना वो लेकर बैठती है, और उसी के लिए अभी ये लगी हुई है। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे जो कि इसके सही से नहीं हो रहे थे, तो मैंने बोला था तू बस क्वेश्चन लिख दे, आंसर के टाइम पे मैं आके ना मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे बस इसको वही समझाया है, और अब इसके डाउट्स जो भी थे वो सारे क्लियर हो गए। और शिवांश जो है वो देखो आप पीछे दिख रहा होगा आपको कहाँ बैठा है, उसका ये स्कूल का जो होमवर्क होता है ना वो होने के बाद में वो मुश्किल से आधा घंटा ओरल का करता है, जैसे लर्न का जो भी होता है वो, उसके बाद में वो पकड़ में नहीं आता। और फिर मैं भी ये सोच जाती हूँ, शर्मा जी भी यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, लाइफ टाइम जैसे वो होता है ना टेंशन और कुछ कि ये करना है वो करना है, ये अचीव करना वो अचीव करना, वो सारी परेशानियाँ वो चलती ही रहेंगी। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना बचपन वाला, ये दोबारा से नहीं आएगा। तो फिर ज़्यादा बर्डन हम लोग नहीं देते शिवांश के ऊपर, वैसे नैनी के ऊपर भी इतना नहीं देते। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, मैं उसको इतना नहीं करती कि पढ़ पढ़ पढ़। स्कूल की तरफ से भी मैंने यही बोल रखा है कि ज़्यादा बर्डन मत दो बच्चों के ऊपर। आराम से जो बच्चे का दिमाग विकसित होएगा और वो अपने आप से जो करेगा ना, और थोड़ा बहुत हम कहेंगे उससे जो करेगा ना, वो कभी भी हम उससे फोर्सफुली नहीं करवा सकते। और आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी बच्चों को पढ़ाई के लिए ना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि दीदी ट्यूशन लगा दो, तो मैं ट्यूशन के भी खिलाफ हूँ कि पूरे दिन बच्चे को पढ़ाई ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो जी आज बनाएंगे बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाएंगे, हमारे शर्मा जी तो खाना ही नहीं खाएंगे। है शर्मा जी, रोटी कौन खाओ आज? जाओ तो एक इन्नो का पाउच ले आओ, ढोकला बनाऊंगा। बनाने की कैसे बना दो? भुट्टा तो मैं बना रही, फिर अपने पराठे बना लेती हूँ प्लेन से, बस 1-2 रोटी तो खाओगा। मोई कौन लगाई यार, बारिश होगी बहुत मोटी मोटी बूंद। दूध को गिलास ले लियो, मेरा के परेशानी होगी थारा दूध को गिलास लेने। देख कितनी मोटी मोटी बूंद आई है। गिलहरी सामने दीवार पे, वहाँ पे वो देखो वो देखो वो। इसका नाम गिलहरी क्यों रखे हुए हो? के बेरो गिलहरी ने भी पत्थर उठाए थे। कब? राम नाम के पत्थर उठाए थे गिलहरी ने, कैसे पता चला? रामायण में। वेरी गुड। राम नाम का जो पत्थर उसको कोई भी उठा सकता है। राम नाम का पत्थर, जिसके मन में राम नाम के प्रति प्रेम है और जो सद्भावना रखता है, वो आसानी से उठा सकता है ना? लो जी, इसको ये भी पता है गिलहरी के यहाँ पे राम जी ने ऐसे किया था, इसलिए 3 धारियां बनी थी। ऐसे किया था उसे। हैं? देखो बच्चों को रामायण की नॉलेज है। हैं बेटा, इसमें पानी के डब्बे पड़ेंगे। देखा था। ऐड में देखा था। इसने ऐड में देखा था। वो आ गई भागो। अंदर जाओ, अंदर रूम में, यहाँ नहीं, किचन में नहीं। ना। रूम में चली जा, लाइट आ गई, वो चला ले, पंखा कूलर कुछ भी। गई है तो 2-4 बूंद गिरा के जा, वापस पढ़ ले। नहीं गई
तो जी शर्मा जी तो खाएंगे नहीं, अपने लिए 2-4 पराठे वराठे सेक के ऐसे काम चला लेंगे अपन तो। क्यों फालतू में सब्जी का झंझट किया, कौन करता है नहीं करेंगे। शर्मा जी का रोल रहता तो सब्जी बढ़ती भी, अब नहीं सब्जी बना रहे। सुबह कहीं बाहर खाने पे गए थे तो उस कारण से नहीं बनी, अब वैसे नहीं बनेगी, सुबह भी नहीं बनेगी। हैं आगी बारिश। तो जी यहाँ पे बारिश आ गई थी ना, तो फिर उसके बाद में मैंने ये ट्राइपॉड उधर ही सेट करके छोड़ दिया था। और ये देखो सब अपना सामान उठा उठा के इधर से उधर भाग रहे हैं। और हल्की हल्की बूंद गिर रही थी एकदम, मतलब जैसे सावन में जो झड़ी लगाता है ना भगवान जी, झड़ी लगाना बोलते हैं सावन की, रिम झिम उस तरीके की बूंदें गिर रही थी। तो उन बूंदों में बस ये इधर उधर घूम रहे हैं। और बार बार कोशिश है, जब ज़ोर से होती ना तब तो अंदर आ जाते हैं किचन में। और मैं इनको डांट लगा रही थी कि नहीं किचन में आके ना किचन गंदा मत करो। लेकिन मेरा शिवांश सबसे मस्त है, देखो वो बैठा है आराम से, हल्की हल्की बूंदें गिरी है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं इधर से उधर नहीं हिला, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और फाइनली शर्मा जी ने भी सोच लिया चलो बैठते हैं बाहर ही, और डाल के अपनी चेयर बैठ गए। नैनी काफ़ी देर अंदर छुपी रही लेकिन ये भी निकल गई। इतनी देर में मैंने रोटियाँ सेकने का जो काम था ना अपना वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर अभी रोटियाँ बन जाएंगी ना तो बाद का झंझट नहीं रहेगा। बाद में फिर मेरा विचार आज बना था कि मैं बाहर घूम कर आऊँ। कई बार होता है ना कि हम लेडीज़ का काम के चक्कर में हम लोग नहीं निकल पाते, लेकिन फिर ऐसे इस तरीके से जल्दी अगर काम ख़त्म हो जाए या फिर हस्बैंड ऐसे कह दे कि नहीं आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, आज मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं तो सिर्फ दूध पी के सोऊंगा, तो काम 50% से भी ख़त्म हो जाता है। मतलब 10-20% ही बचता है। माँ और बच्चों का काम तो कुछ होता ही नहीं है घर में। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो जी ये देखो खाना पीना बन बना के रेडी। अब ये कर दो, टूट गयो यहाँ से। ये सांग झेण का काल लाई थी, आज तोड़ भी दियो। दिखा ये हैं कहाँ दूर कहाँ जाएंगे? कहीं घूम के आएंगे ऐसे। आजा पक्का चल रहे हो ना, आप मजाक कर रहे हो? हाँ चश्मा मेरा लगा। तो जुड़ा हुआ है, कहीं से भी नहीं टूटा। हाँ पक्का चल रहा है उसे, मतलब चल रहे हो, मजाक कर रहे हो? मजाक क्यों करूंगी, मेरा आज कोई काम ही को नहीं मेरे कने हैं। बारिश का मौसम में घूमने चलेंगे। हाँ मेरी चुन्नी तार ले, साबुरे से चुन्नी लटक रही होगी मेरी। तो जी घूमने चलेंगे बारिश के मौसम में, क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं है। काम शर्मा जी खाना नहीं खाएंगे, दूध पी के सोएंगे। छोटा मोटा क्यों खाएंगे, एप्पल वगैरह तो खा लेंगे। फाड़कांगे मैं सेक दी। कौन दी? सोफे पे अंदर शायद, अंदर सोफा पड़ी है सब। क्या? तो जी चलो चलें बाहर घूमने के लिए। सुबह जिम के आया था और वो देखो टेंट उतारन लाग रहे हैं, ये लाग रहा भाई। आजा रे शिवांश, अब ये टेंट उतर जाओ। मौसम एकदम सुहावना है। ओए मैं घास में नहीं चला नहीं। और अभी मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से कि कल आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा, जो कई दिन पहले एक यूट्यूबर ने सेकंड मैरिज की थी। लक्ष्मी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो उन्होंने सेकंड मैरिज की थी और वो जैसे उनके इशू आ रहे हैं, उस इशू पर उन्होंने एक बार पहले भी लाइव में बोला था, मैंने भी मेरे वीडियो में बोला था कि हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत मतलब हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उस टाइम पर उन्होंने एक बार स्टेप लिया, फिर वो बैक स्टेप ले गए और वो सारी वीडियो वगैरह उन्होंने प्राइवेट कर दी। और फिर से दोबारा से वो इशू उनके साथ में फिर से हुए। कल की जो लाइव देखी ना, उसके बाद में कसम से माइंड एकदम ऐसा हो गया था कि यार ऐसा भी होता है क्या। मतलब एकदम रो रही थी वो, और इस तरीके से उनकी लाइव थी कि इंसान मतलब सोच ही नहीं सकता कुछ। और ये उनकी दूसरी शादी थी ना, उसके बाद में तो मतलब एकदम माइंड डिप्रेशन में चला जाता है कि दूसरी बार इस तरीके की हरकतें होती हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया, लाइव में बताया। तो मैं उनसे, अगर वो मेरा वीडियो देखती हैं तो मैं मेरे मन की बात उनसे कहना चाहूँगी। मैं एक बार अभी यही चीज़ कहना चाहूँगी, देखो जब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे ना, तब तक आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। एक बार के लिए स्टैंड लो और हिम्मत रखो। कुछ दिन के लिए परेशानी होती है, सबके साथ होती है, पता नहीं कितना कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ लोग बोलते भी हैं, लेकिन उस सब के लिए ना बस वो होता है ना कि गूंगे और बहरे बन जाओ। गूंगे चाहे मत बनो, बोलो, लेकिन बहरे तो बिल्कुल बन जाओ, कुछ मत सुनो। मन जो है ना उसको साइड करके सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश बनने की सोचो। अब
अगर आपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, तो एक टाइम के लिए आपको परेशानी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी और आप अपना जो है ना, अपनी ज़िंदगी जो है ना, जो भगवान ने आपको दी है, जिसके लिए आपने खुद को मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा और ख़ुद को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तो वो ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने वीडियोज़ जो भी थी उनको प्राइवेट किया, जैसा भी आपके माहौल होगा वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन स्टैंड लेना पड़ता है बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करके, और फिर खुद को खड़े करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, ठीक है। तो चलो फिर मेरे कहने का मतलब तो बस इतना ही था कि आप जितना हो सके उतना खुद की हिम्मत बना कर रखो और ख़ुद को एक मजबूत स्टैंड दो। मतलब हिम्मत जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती तो अपने बच्चे के लिए कब खड़ी होंगी आप। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहती थी, ठीक है। तो चलो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।